शांति। आज है 8 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब तक जीना है तो बाप को याद करना है और याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र ही सार ही क्या है? याद है। हाँ, तब तक जीते रहेंगे जब तक परमात्मा को याद करते रहेंगे और याद से ही आयु बढ़ेगी। और पढ़ाई का तंत्र ही क्या है? सार ही क्या है? याद है। इस सारी पढ़ाई का एक ही मकसद है, याद। प्रश्न किया है बाबा ने, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? उत्तर दिया है बाबा ने, क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियाँ मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तुम सदा ही बाप की याद में खुशी मनाते। तो जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं तो उतना उतना हम खुशी मनाते हैं। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है ना। तो जो दुनिया में क्रिसमस मनाते हैं कि सेंटा क्लॉज आता है और गिफ्ट लेकर आता है, तो परमात्मा पिता भी क्या है? हमारा सेंटा क्लॉज है ना। वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं, नई दुनिया का गिफ्ट लेकर आते हैं। तो तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इतनी बड़ी खुशी और क्या होगी। तो यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख भी गाया हुआ है। जो अतीन्द्रिय सुख की बात होती है, वो कहते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मतलब गोपियों से पूछो। तो वो इसी समय का गायन है ना। तो अतीन्द्रिय सुख भी हम बच्चों का ही गाया हुआ है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति बाबा। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग है ना। तो भक्ति में सिर्फ महिमा करते हैं, ना तो परमात्मा से कनेक्टिविटी होती है, ना ही परमात्मा को जानते हैं, ना आत्मा को जानते हैं। लेकिन बाबा ने अब हमें तीसरा नेत्र दिया है, यानी वो ज्ञान चक्षु दिए हैं, जिससे हम पूरी सृष्टि का चक्र को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, आत्मा को जानते, परमात्मा को जानते हैं। हाँ, तो वो तीसरा ज्ञान का नेत्र जो है वो परमात्मा ने ही हमें दिया है। तो जैसे रात में सोचना नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं, गाया भी जाता है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। तो सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। तो ये पूरे कल्प में ऐसी सूचना देने वाली, जो ज्ञान देने वाली बात है वो नहीं होती, क्योंकि परमात्मा पिता सिर्फ अभी ही आते हैं, संगम युग पर ही आते हैं। तो ये राह बताने वाले, नैन इनको राह दिखाओ प्रभु जी, तो यह संगम युग पर ही होता है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं हैं। तो अभी ये पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, हमारे संस्कार ट्रांसफॉर्म होते हैं, बदलते हैं।
हाँ, तो ये तीसरा नेत्र बाबा ज्ञान का अभी ही मिलता है। तो तीसरा नेत्र तो बाबा ये हमें तीसरा नेत्र आकर देते हैं और बताते हैं कि ये दुनिया अब बदलने वाली है। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की स्क्रीन है ना। ज्ञान के स्क्रीन है अभी इस समय। जैसे थोड़ी सी स्क्रीन बहुत मीठी होती है, स्क्रीन यानी एसेंस हो जाता है जो, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी बुद्धि में स्क्रीन है, तो मतलब सारे ज्ञान का सार है। तो वैसे ही यह ज्ञान के दो अक्षर मन मना भव, अपने स्थूल मन को परमात्मा को सौंप दो। तो यही सबसे मीठी चीज़ है, बस बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा सारे पढ़ाई का तंत्र सार यही है, याद। बाप आते हैं और आ कर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है, दुनिया नहीं जानती है खुशियाँ कब मनाई जाती हैं। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। तो यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। सतयुग में तो कोई ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। वहाँ तो रॉयल बुद्धू होते हैं, क्योंकि दुख सुख का अनंत मिलता है जब उसे दुख का पता हो ना। तो सतयुग में तो सुख ही सुख है, दुख का पता ही नहीं, तो सुख की उतनी वैल्यू नहीं। लेकिन यहाँ संगम पर हर तरह के नॉलेज है, ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान है ना। दुख को भी जानते हैं तो सुख की भी खुशी है। तो बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो। तो क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने धंधे दोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, तो वह भी धंधा दोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं, तो उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा। सो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो, है ना। माशूक कौन है? परमात्मा। और आशिक कौन है? हम सब आत्माएं 63 जन्मों से पुकारते आए हैं, है ना। तो तुम, बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नैनहीन को आकर के राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है, जब दुख ज़्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं, है ना। तो जो ऐसे दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो वही बात है कि यहाँ पर जब दुख ज़्यादा होता है तो फिर बुलाते हैं परमात्मा की, आकर आओ, हमें लिबरेट करो, हमें दुखों से बचाओ, हमारे दुखों को हरो, सुख दो। तो जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। तो देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर की ढेर हैं, है ना। तो इस समय
चाहे भक्ति मार्ग में, चाहे ज्ञान मार्ग में, सभी कितने ढेर हैं जो याद करते हैं परमात्मा को। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज़्यादा होते जाते हैं, देह भान में और फंसते जाते हैं। देह और देह की दुनिया में फंस जाते हैं। देह की तरफ आकर्षण है। तो बाबा कहते हैं और फिर दुख ही दुख है। तो जितना देरी होती जाती है उतना ही और तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर। जो जितना परमात्मा को याद कर रहे हैं तो देह और देह की देह भान से निकल रहे हैं, तो उनकी आत्मिक अवस्था चढ़ रही है, यानी अच्छी बनती जा रही है। अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच रहे हैं, परमात्मा के समीप जाते जा रहे हैं। और वह और ही उतर रहे हैं। तो जो याद ही नहीं कर रहे, परमात्मा का पता ही नहीं, विधि ही नहीं पता कैसे याद करना है, कैसे कनेक्ट होना है, तो वो और ही उतर रहे हैं, यानी देहभान में जाते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधान वृत्ति को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृत्ति को पाती जाती है। तो इस समय आप भी सर्वशक्तिवान है, तो माया भी फिर सर्वशक्तिवान इस समय में है, वह भी जबरदस्त है। बाबा भी सर्वशक्तिमान है, लेकिन माया भी अपनी तरफ से, क्योंकि 63 जन्म से उसके वश में रहे हैं, तो वो नहीं चाहती है कि हम परमात्मा की तरफ जाएं। तो माया भी अपनी पूरा पंप शो दिखाती है, वो भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो भी फिर बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान है, इस समय में है, वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो। जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुख वंशावली बनते हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली मुख के द्वारा, तो हम क्या बनते हैं? ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की, शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, है ना। क्योंकि आत्मा तो इसे शरीर में रहकर ही ज्ञान उठा सकती है। अगर शरीर से बाहर चली गई तो फिर वो ज्ञान नहीं ले सकती है। ये तो ये कर्मेंद्रियां जो कान, मुख, बुद्धि, ये सब मर्ज हो जाते हैं। तो इस जीवन की भी बहुत वैल्यू है। तो इसका बाबा कहते हैं इसकी भी संभाल करनी है, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। 5 विकारों के कारण इस शरीर की भी आयु कम होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो, तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी। यानी आत्मा जितने सतो प्रधान बनती जाती है तो फिर उतनी ही शरीर भी कंचन काया निरोगी मिलता है। तो यानी बाबा कहते हैं कि 150 वर्ष की आयु कहा जाता है सतयुग में, तो भविष्य में तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष की हो जाएगी। अभी नहीं, इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी है, क्योंकि हर तरफ अभी तमो प्रधानता है ना। तो ये प्रकृति भी पूरी तमो प्रधान है, आत्माएं भी तमो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं इसकी संभाल रखनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर तो रोग हर एक को लगा ही हुआ है। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। जब तक आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधानता पे नहीं पहुंचती, कर्मातीत नहीं बनती, हायर कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंचती, तब तक बाबा कहते कि बाबा को तो याद करना ही है। बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, दैवीय गुण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएगी। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में
सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में कोई सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए और अलबेले नहीं बनना चाहिए कि हो जाएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बाबा कहते हैं नहीं तो फिर नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है कि जिसको तंत कहा जाता है कि बाप को याद करो ना, तो इसका एसेंस ही यही है पढ़ाई का कि बाप को याद करो, परमात्मा को याद करो। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचो जिससे कि परमात्मा की याद सदैव रहे, सदा रहे। तो जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंचते ऊंच है। हाँ, तो परमात्मा ही यहाँ पर इस दुनिया में सबसे ऊंचते ऊंच है, सर्वश्रेष्ठ है, तो उसे ही याद करो। उसे तो ऊंचे ते ऊंचे को ही याद करना चाहिए, है ना। वही ऊंचते ऊंच है, सर्वश्रेष्ठ है, रचनाकार है, तो उसे ही याद करना है। ऊंचे ते ऊंचे को ही तो याद करना है, तो उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। अभी इष्ट देव को याद करते हैं क्योंकि वो देहधारी हैं, तो वो तो ऊंचते ऊंच नहीं है। वो ना तो पतित से पावन बनाते हैं, ना ही सदगति देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कम को थोड़ी ही याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, तो परमात्मा ही हमें आकर बताते हैं, है ना। तो इस नई दुनिया की स्थापना, ट्रांसफॉर्मेशन मैं ही करता हूँ, बाबा ही करते हैं। तो इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। तो वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो, हे दुखहर्ता सुखदाता। तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांतिधाम और सुखधाम को याद करते रहो। यह है संगम युग, खवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खवैया या नैया की बात है ही नहीं। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक ही नैया तो पार नहीं लगनी है ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। तो यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। हाँ, तो हमारे लिए तो पूरा संगम युग ही क्रिसमस है कि परमात्मा हमें गिफ्ट देते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, सदैव खुशी का वर्षा देते हैं, नई दुनिया का वर्षा देते हैं, सतो प्रधान बनाते हैं, हमारी सत्य स्वरूप की हमें समझ देते हैं, जागृति दिलाते हैं। तो पूरा संगम युग ही क्रिसमस है। तो जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। हाँ, तो पापा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो, गोप गोपियों से पूछो। हम सब क्या हैं? गोप गोपियाँ। अतीन्द्रिय सुख यानी इस इंद्रियों से परे का सुख। देखो यह सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, राजा बनने का योग। तो तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना। तो राजयोग क्या है? सभी योगों का राजा है। तो जितना भी स्थूल दुनिया में जितने भी योग हैं उनका राजा है, राजा राजयोग। सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाते हैं ना, अपने सभी कर्मेंद्रियों का रूलर बनाते हैं, खुद को खुद से योग
करना सिखाते हैं, फिर आत्मा से योग लगाना सिखाते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं हम। हाथ, नाक, कान, मुख, जो भी इंद्रियां हमारी हैं, उन पर पूरा कंट्रोल कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या है? विकार। तो इनको विनाश करना सिखाया जाता है। तो बाबा कहते हैं गीता में भी भगवान वाच है कि तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जनरी योग सिखलाते हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मैं भी तुम्हारा टीचर हूँ। तो तुम यहाँ आते ही हो बरोबर राजयोग सीखने, मूंझने की दरकार नहीं, कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं। तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना, भगंती तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कोई बच्चे बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, तो यानी अपने ही भाग्य पर लकीर लगा देते हैं, भगंती हो जाते हैं। यहाँ परमात्मा आपसे कुछ मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं मांग रहे। भाग्य की कलम आपको देते हैं, तो फिर क्यों नहीं सीखना चाहिए? क्यों भगंती हो जाते हैं? पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ, है ना। तो अपनी अपनी तरह की बुद्धि है, उसकी भी क्वालिटी है हर एक बुद्धि की। जैसे कोई धारणा करते हैं, जैसे दैवीय गुण भरते हैं, तो वो वैसे बनती जाती है। किसी की उत्तम है, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ, है ना। तो ये भी पुरुषार्थ अनुसार है। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने आप की चेकिंग स्वयं ही करनी है कि मैं कौन सी बुद्धि हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने लायक हूँ? क्वेश्चन मार्क। मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस क्या करनी है? अपने मनोवृत्ति को जब हम शुभ कामना, शुभ भावना से भर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। तो जैसा बुद्धि में संकल्प चलेंगे, है ना, तो वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, तो वो ऑटोमेटिकली सर्विस होती है। तो मैं सर्विस करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज़ रोज़ सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव हैं। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना, है ना। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि चाहे उनका शरीर बीमार पड़ जाए, लेकिन मैं तो हूँ, मैं तो उस शरीर में बैठा हूँ, मेरा तो रथ है। तो रथ तो इनके रथ में सदैव हूँ। तो मैं इनके अंदर में बैठकर लिखता भी हूँ। तो जब ब्रह्मा बाबा के शरीर में, तन में शिव बाबा आते थे, तो बाबा कहते कि अगर वो बीमार हैं तो इनके अंदर मैं ही आकर लिखता भी हूँ। तो अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ, मुरली नहीं मिस होती है। तो जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। 1 मिनट के साइलेंस में अशरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। हाँ, तो बाबा हमें क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा ऑबिडेंट सर्वेंट हूँ, सर्विसेबल हूँ। तो बाप आकर के समझाते हैं, निरहंकारी हैं, कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ।
है ना। तो बाबा का तो 1 सेकंड का काम है किसी को भी कुछ भी टचिंग देना और कुछ परिवर्तन करना, लेकिन बाबा हम बच्चों का क्या बनाते हैं, भाग्य बनाते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप की सर्विस क्या है, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे वे लिखते हैं ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे, यह मैजेस्टी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजेस्टी महाराजा बनाते हैं। तो यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको भी महावीर कहा जाता है। तो बाबा के बच्चे जो बहुत सर्विस करते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। छोटी सी वीडियो भी डाली हुई है, महावीर कौन, तो जो बच्चे अच्छे रीति से समझना चाहते हैं वो उसको देख सकते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बगैर तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने ये शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबका है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की ही बैठक कहाँ है, अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है ना। आत्मा अविनाशी है, उसे काल खा नहीं सकता, अकाल मूर्त है। तो वह कभी विनाश नहीं होती है, कभी भी जलती नहीं है, कटती नहीं है, डूबती नहीं है। आत्मा को ना कोई आग जला सकती है, ना कोई तलवार काट सकती है, ना पानी डुबो सकता है। तो आत्मा क्या है, अविनाशी है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा सबकी एक ही तरह की होती है, एक ही निराकारी बिंदु स्वरूप होती है, छोटी बड़ी नहीं होती कि किसी की छोटी किसी की बड़ी। शरीर छोटा बड़ा होता है। ये शरीर आत्मा अपनी अवस्था के अनुसार धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है लेकिन आत्मा तो एक ही तरह की होती है। तो दुनिया में भी तो मनुष्य मात्र है, दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है उनमें जो आत्माएं हैं उनका तख्त ही है, प्रकृति है ना। आँखों के बीच की जो जगह प्रकृति, तो बाबा कहते यही तख्त है आत्माओं का। तो शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का और किसी का स्त्री का। तो यहाँ पर तो स्त्री पुरुष का भान होता है, शरीरधारी बनते हैं। तो यहाँ पर जब 5 तत्वों का देह धारण करते हैं तब कोई किसी का अकाल तख्त पुरुष का होता है तो किसी का स्त्री का, यानी शरीर उसको वैसा मिलता है, किसी का बच्चे का। तो जब भी किसी से बात करो तो यही समझो कि यह तो जंक लगी हुई है, वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाएँ पड़ती हैं तो वैल्यू कम होती है ना, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। जैसे सोना होता है उसमें अलाएँ पड़ जाती है, यानी उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह से जब आत्मा भी यहाँ पर शरीरधारी होकर अपने आप को भूल जाती है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, कभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस भी हो गए हैं। तो इसको दिवाला भी कहा जाता है ना। तो ये दिवाला मार गया, यानी अपनी जो मूल गुण थे उसे ही भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए थे, वो दिवाला हो गया। तो भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा ख़त्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे, है ना। अविनाशी ज्ञान रत्न, जो ज्ञान रत्न है वो अविनाशी है, उसे विनाश नहीं कर सकते।
तो बाबा कहते हैं लेकिन जो ये स्थूल दुनिया के धन है, दौलत है, ये सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं वे फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। तो ये साथ जाएंगे आत्मा के। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है ना। बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने लायक बना हूँ, ऊंच पद पाने के लायक हूँ, है ना। तो अपने आप की चेकिंग करनी है, अपने आप को परखना है कि मैंने वो इम्तिहान पास करके क्या मैं इतना ऊंच बनने लायक बना हूँ। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। और बाबा ने अटेंशन दिलाया कि डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। बाबा को हमारा शरीर नहीं दिखता है, सिर्फ आत्मा दिखती है, वाइब्रेशन दिखती है, हमारी कॉन्शियसनेस दिखती है। जैसी जिसकी भावना तैसे ही फल पाए, कहते हैं ना भक्ति में। तो आत्मा को देखते, भावना को देखते हैं। तो इससे ऐसे ही हमें भी आत्मा को भाई भाई को देखकर बात करनी है। किसी का शरीर नहीं देखना, किसी का रोल नहीं देखना, उसके पीछे जो आत्मा है उसको देखना है, कॉन्शियसनेस को देखना है। वरदान है आजकल श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विश्व विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा, जितने श्रेष्ठ बनते जाएंगे उतने ही समीप बनते जाएंगे। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध, है ना, पूरे कल्प की कमाई है ये, कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इतना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं। सदा परोपकारी रहना। इस मर्जीवा जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है? 2 बातें हैं। सदा परोपकारी रहना, बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, तो ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं। तो जिनकी पवित्रता अखंड रही है, कभी खंडित नहीं हुई है, तो ऐसे बाबा कहते जो विश्व के प्रति भी विशेष पाठधारी रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं, दिल में रहते हैं, और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। उनकी प्रारब्ध सिर्फ 21 जन्म की नहीं बल्कि पूरे सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। आज का स्लोगन है संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अगर व्यर्थ चला, क्यों क्या कैसे में फंसे, तो समय भी व्यर्थ गया, संकल्प भी व्यर्थ गए। तो बाबा कहते हैं सब खजाने जो हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, तो ब्रह्मा बाबा ने भी साकार जीवन में जब कर्मातीत अवस्था को जब उन्होंने पाया, तो उससे पहले उन्होंने न्यारे और प्यारे रहने की
अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव करवाया। हर एक आत्मा को अनुभव होता था। तो सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, सेवा भी करते रहे, हर कर्म करते रहे, तो उसको छोड़ा नहीं। लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। लास्ट दिन भी उन्होंने मुरली सुनाई, बच्चों की सेवा की। ऐसे फॉलो फादर करो। तो न्यारे और प्यारे भी बनने हैं कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए। लेकिन बाबा कहते कर्म को छोड़ना नहीं है, सेवा समाप्त नहीं की। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, ऐसे सेवा समाप्त नहीं करनी है, फॉलो फादर करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।